हेलो एवरीवन। तो आते हैं आज के वीडियो के एजेंडा के ऊपर। लास्ट टाइम हमने देखा था इंडेंटेशन के बारे में, और उसी के अंदर हमने एक एग्जाम्पल भी स्टडी किया था इफ एल्स का। आज हम लोग पढ़ने वाले एलिफ लैडर के बारे में। मतलब क्या, जब हम लोग इफ एल्स का यूज करते थे तब हम लोग सिर्फ एक कंडीशन के बारे में चेक करते थे, लेकिन अगर हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस के बारे में चेक करना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? देर आर मल्टीपल ऑप्शन इन अ पाइथन। लाइक एक अनदर ऑप्शन रहता है मैच केस, जो एक अच्छा तरीका रहता है अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस रहेंगे तो। बट हमारे पास लिमिटेड कंडीशंस है तो वी कैन गो फॉर दी एलिफ लैडर। अब ये एलिफ लैडर वर्क कैसे करता है वो देखो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेता हूं a इज इक्वल टू 50। ओके, अब मैं यहाँ पे कंडीशंस को चेक करूंगा, जैसे कि इफ मैं यहाँ पे लगा देता हूं फॉर एग्जाम्पल ए जो है अगर मेरा 30 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट, मतलब प्रिंट करूंगा यहाँ पे मैं कि ये ग्रेटर देन 30 है। अच्छा, देखो, और एक कंडीशन मुझे यहाँ पे चेक करना है, कौन सी भी रह सकती है, मैं यहाँ पे कौन सी भी लेने वाला हूँ। तो मैं क्या सीधा एल्स के ऊपर जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एलिफ। पाइथन के अंदर एलिफ लगाते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, और पाइथन के अंदर बहुत इजी रहता है ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना। अब देखो, मैं यहाँ पे और एक कंडीशन लिख रहा हूँ, क्या ए लेस देन है 20 से। तो अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा अगर लेस देन रहेगा तो कि ये जो नंबर है वो है लेस देन 20। और एक कंडीशन मुझे लगाना है एलिफ फॉर एग्जाम्पल, क्या जो ए है वो इक्वल इक्वल है 40 के? अच्छा, रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा इक्वल्स टू इक्वल्स टू 40। ओके, अगेन अब देखो, बस मुझे ये तीन ही कंडीशन चेक करना है, दैट्स इट। तो क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊं, मैं अपना जो कोड है वो रन करूं? रन कर सकता हूं, और मेरे पास रिजल्ट भी आ सकता है, आउटपुट भी आएगा। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस कब रहती है? जब ये तीनों भी कंडीशन फेल हो जाए। मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर तीनों भी कंडीशन अगर मुझे फॉल्स मिले तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? कुछ भी नहीं। चलो इस सेल को एक बार रन करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर मैंने रन किया तो आप देख सकते हो मेरे पास आउटपुट तो आया, बिल्कुल आया। देखो, मेरा 50 नंबर था तो गया पहले कंडीशन की तरफ, क्या 50 ग्रेटर देन 30 है? तो यस, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये ब्लॉक के अंदर एंटर किया और उसने प्रिंट किया ग्रेटर देन 30, और जो कि मुझे आउटपुट भी मिला है। अच्छा, दूसरा कंडीशन चेक किया, देखो एक बार कंडीशन ट्रू हुआ तो वो दूसरी कंडीशन की तरफ जाएगा। अब ये a इज लेस देन 20 है, 50 क्या 20 से कम है? बिल्कुल नहीं, लेस देन 20, तो ये फॉल्स हुआ, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, अगले ब्लॉक में चला जाएगा। देखो, क्या 50 इक्वल टू 40 है? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स। तो एक ही कंडीशन मेरे पास बचती है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या दो कंडीशन ट्रू हो सकती है? चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देता हूँ, 20 की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100, या 100 डालता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन 100। लेट्स रन दिस। अब देखो, इसको मैं वापस से, इसी सेल को मैं वापस से रन कर रहा हूँ, एंटर। नहीं हो रहा है, मतलब क्या, एक कंडीशन ट्रू होने के बाद वापस से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। आई बात समझ में? और चलो मैं यहाँ पे आपको भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या ये चीज रन हो रही कि नहीं हो रही है? आप थोड़ा सा रन करके देखो और मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ऐसे करना बिल्कुल सही है, बट
प्रोग्रामिंग के अंदर गुड प्रैक्टिसेस नाम की भी एक चीज रहती है, जो कि कैसी है, अगर आप एलिफ लैडर लिख रहे हो, मैं आपको एक केस देता हूं कि चलो मेरे ये तीनों भी कंडीशन फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 के जगह पे कुछ अलग कंडीशन डाल देता हूँ। बाय द वे कंडीशन भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है, यहाँ पे लेट से 50 डाल देता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे लेस देन रखता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन रखता हूँ। कंडीशन देखो, एक भी कंडीशन ट्रू होने वाला नहीं है। 50 लेस देन 30 नहीं है, 50 ग्रेटर देन 100 भी नहीं है, और 50 40 के बराबर भी नहीं है। लेट मी रन दिस, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्या आपको बात समझ रही है? तो एक गुड प्रैक्टिस के लिए हमेशा याद रखो, अगर मेरे सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट दैट कि हमें वर्स्ट केस के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, एलिफ तीनों कंडीशन खत्म हो गई, लास्ट में मैं एक एल्स कंडीशन डाल दूंगा कि अगर तीनों भी कंडीशन मेरी फेल हो जाती है तो लास्ट में मैं कुछ ऐसा भी डाल सकता हूं, प्रिंट कर देता हूं, एक रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूं, ऑल कंडीशन फेल्स। ओके, ऑल कंडीशन फेल्स। चलो इसको रन करके देखते हैं, सी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप आपको समझा रहेगा इफ एलिफ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर बहुत ही इसका यूज होगा। ऑल द बेस्ट।